सेवक राम फैक्ट्री में मजदूर था। वह 12वीं जमात पास था। घर की खस्ता हालत के चलते वह आगे की पढ़ाई नहीं कर सका था, लेकिन उसका सपना ज़्यादा पैसा कमाकर बड़ा आदमी बनने का था। फैक्ट्री में लंच टाइम हो गया था। सेवक राम सड़क के किनारे बने ढाबे पर खाना खा रहा था। उसके सामने अखबार रखा था। उसके एक पन्ने पर छपे एक इश्तेहार पर उसकी निगाह टिक गई। इश्तेहार बड़ा मज़ेदार था। उसमें नए नौजवानों को मौज मस्ती वाले काम करने के एवज में 20-25 हज़ार रुपये हर महीने की कमाई लिखी गई थी। सेवक राम मन ही मन हिसाब लगाने लगा। इस तरह तो वह 5 साल तक भी दिल लगाकर काम करेगा तो 8-10 लाख रुपए आराम से कमा लेगा। इश्तेहार में लिखा था कि भारत के मशहूर मसाज पार्लर को जवान लड़कों की ज़रूरत है जो विदेशी व भारतीय रईस औरतों की मसाज कर सके। अच्छा काम करने वाले को विदेशों के लिए भी बुक किया जा सकता है। इतना पढ़ते ही सेवक राम की आंखों के सामने रेशमी जुल्फ़ें लहराती गोरे गुलाबी तरासे बदन वाली गोरी गोरी विदेशी औरतें उभर आईं, जिन्हें कभी पत्रिकाओं में, फोटो में या फिल्मों में देखा था। अगर उसे काम मिल गया तो ऐसी खूबसूरत हसीनाओं के तरासे गए बदन उसकी बाहों में होंगे। ऐसे में तो उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। फैक्ट्री में सारा दिन जान खपाने के बाद उसे 3,000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिल पाते। मिल मालिक हर समय काम कम होने का रोना रोता रहता है। सेवक राम ने उसी समय इश्तिहार के नीचे लिखा मोबाइल नंबर नोट किया और तुरंत फैक्ट्री की नौकरी छोड़ने का मन बना लिया। सेवक राम सीधा दफ्तर गया और बुखार होने का बहाना बनाकर 3 दिन की छुट्टी ले ली। इसके बाद वह बाजार गया। वहाँ पर उसने 2 जोड़ी नए कपड़े और जूते खरीदे। वह जब बड़े घरानों की औरतों के सामने जाएगा तो उसके कपड़े भी अच्छे होने चाहिए। सेवक राम शाम तक सपनों में डूबा बाजार में घूमता रहा। उसका कमरे पर जाने को मन नहीं हो रहा था। रात का खाना भी उसने बाहर ढाबे पर ही खाया। वह देर रात कमरे पर गया। कमरे में 4-5 आदमी एक साथ रहते थे। उसके तमाम साथी सो गए थे। वह भी अपनी चारपाई पर लेट गया। उसने अपने साथ वाले लोगों का जायजा लिया कि गहरी नींद में सो गए हैं या नहीं। जब उसे तसल्ली हो गई तो उसने इश्तिहार वाला फ़ोन नंबर मिलाया और बात की। दूसरी तरफ से किसी लड़की की उखड़े हुए लहजे में आवाज़ गूंजी, इतनी रात गुजरे कौन बेवकूफ़ बोल रहा है? तुम्हें जरा भी अकल नहीं है क्या? सुबह तो होने दी होती, क्या परेशानी है? मैडम जी माफ़ करना, मैं एक परदेसी हूँ। हम एक कमरे में 4-5 लोग रहते हैं। मैं आपसे चोरी छिपे बात करना चाहता था, इसलिए उनके सोने का इंतज़ार करता रहा। मैंने आपका इश्तिहार अखबार में पढ़ा था। मैं आपके मसाज पार्लर में काम करना चाहता हूँ। मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। सेवक राम ने बेहद नरम लहजे में कहा था। इससे दूसरी तरफ से बोल रही लड़की की आवाज़ में भी मिठास आ गई थी। ठीक है, तुमने हमारा इश्तिहार पढ़ा होगा। हमारे मसाज पार्लर की कई जवान औरतें, लड़कियां हमारी ग्राहक हैं, जिनकी मसाज के लिए हमें जवान लड़कों की ज़रूरत रहती है। तुम बताओ कि मर्दों की मसाज करोगे या जवान औरतों की? यह सुनते ही सेवक राम रोमांचित हो उठा। उसे तो ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे नौकरी मिल गई है। उसकी आवाज़ में जोश भर उठा। वह शर्माते हुए बोला, मैडम जी मेरी उम्र 30 साल है। मुझे जवान औरतों की मसाज करना अच्छा लगता है।
मैं अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करूँगा। ठीक है, तुम्हें काम मिल जाएगा। बस इतना ध्यान रखना होगा कि उस समय कोई शरारत नहीं होनी चाहिए, वरना नौकरी से निकाल दिए जाओगे। दूसरी तरफ से बेहद सेक्सी अंदाज में जानबूझकर चेतावनी दी गई तो सेवकराम रोमांटिक होते हुए बोला, जी मैं अपना काम समझ कर करूँगा। मेरे मन में उनके लिए कोई गलत भावना नहीं आएगी। ठीक है, तुम्हारा नाम मैं रजिस्टर में लिख लेती हूँ। कल दिन में तुम करिश्मा बैंक में 10,000 रुपये हमारे खाते में जमा करा दो। रुपए जमा होते ही तुम्हारा एक पहचान पत्र भी बनाया जाएगा, जिसे दिखाकर तुम देश के किसी भी शहर में काम के लिए जा सकते हो। उधर से निर्देश दिया गया। यह सुनकर सेवकराम कुछ परेशान हो गया और बोला, मैडम जी 10,000 रुपये तो कुछ ज़्यादा हैं। ठीक है, फिर तुम्हारा पहचान पत्र नहीं बनाएंगे। अगर तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या जेल जाना पसंद करोगे? क्या ऐसा भी हो जाता है मैडम जी? सेवकराम ने थोड़ा घबराते हुए पूछा। ऐसा हो जाता है सेवकराम जी, ये पर्दे में करने वाले काम हैं, पुलिस पकड़ लेती है। बोलो, क्या तुम पुलिस के चक्कर में फंसना चाहते हो? ठीक है मैडम जी, मैं कल ही 10,000 रुपये जमा करा दूंगा। बस आप मेरा पहचान पत्र बनवा कर तुरंत काम पर बुलाइए। मैं ज़्यादा दिन बेरोजगार नहीं रह सकता। सेवकराम ने कहा तो फोन कट गया। उस रात सेवकराम सो नहीं सका। उसके दिलो दिमाग में खूबसूरत जवान औरतों के दिल घायल करते हुए जिस्मों के सपने छाए रहे। सारी रात ऐसे ही गुजर गई। अगले दिन सेवकराम सीधे बैंक पहुंचा और अपनी पासबुक से 20,000 रुपये निकाले। 10,000 रुपये तो उसने रात फ़ोन पर बताए गए खाते में जमा करा दिए और बाकी के 10,000 रुपये अपने खर्चे के लिए रख लिए। अब वह लाखों रुपए कमाएगा। सेवकराम को तो अब मसाज पार्लर के दफ्तर से फ़ोन आने का इंतज़ार था। इसी इंतज़ार में 4-5 दिन गुजर गए, मगर उस औरत का फ़ोन नहीं आया। सेवकराम को अब बेचैनी होना शुरू हो गई। उसने 10,000 नगद खाते में जमा कराए थे। इंतज़ार की घड़ियां काटनी मुश्किल होती हैं, फिर भी उसने 7 दिनों तक इंतज़ार किया। आखिर में सेवकराम ने ही फ़ोन करके पूछा तो दूसरी तरफ से किसी औरत की आवाज़ गूंजी, मगर वह आवाज़ पहले वाली नहीं थी। उसके बात करने का लहजा जरा कड़क और गंभीर था। क्या बात है मैडम जी, मुझे 10,000 रुपये आपके खाते में जमा कराए 7-8 दिन गुजर गए हैं, अभी मेरा परिचय पत्र भी नहीं मिला है। मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। आप बेफिक्र रहें, आपका परिचय पत्र तैयार है। हमारी मसाज पार्लर कमेटी ने एक टीम बनाई है जिसमें आपका नाम भी शामिल है। इस टीम को विदेशों में भेजा जाएगा। सेवकराम खुशी से उछल पड़ा। वह चहकते हुए बोला, मैडम जी जल्दी से टीम को काम दिलाओ। विदेश में तो काम करने के डॉलर मिलेंगे ना? हाँ, वहाँ से तो तुम लोगों की पेमेंट डॉलरों में होगी, औरत ने बताया। तो थोड़ी देर के लिए सेवकराम सीने पर हाथ रख कर हिसाब लगाता रहा। आंखों के सामने नोटों के बंडल चमकते रहे। अपनी बेताबी जाहिर करते हुए उसने पूछा, अब देर क्यों की जा रही है? हम तो काम के लिए कहीं भी जाने को तैयार हैं। आप सबके परिचय पत्र मंजूरी के लिए विदेश मंत्रालय भेजे जाने हैं। अगर भारत सरकार से मंजूरी मिल गई तो तुम लोग किसी भी देश में बेधड़क हो कर काम कर सकते हो, मगर भारत सरकार की मंजूरी दिलाने के लिए 20,000 रुपये का खर्चा आएगा। आपको 20,000 रुपये उसी खाते में जमा कराने होंगे।
मैडम जी, इतनी बड़ी रकम तो बहुत ज़्यादा है, हम तो गरीब आदमी हैं। सेवकराम की तो मानो हवा निकल गई थी, उसका जोश ढीला पड़ने लगा था। हम मानते हैं कि 20,000 रुपये ज़्यादा हैं, मगर यह सोचो कि जब तुम अलग अलग देशों में जाओगे, वहाँ से वापस आने पर लाखों रुपए लेकर आओगे। सोच लो, अगर विदेश नहीं जाना चाहते हो तो रहने दो, औरत ने दूसरी तरफ से कहा। तो सेवकराम पल भर के लिए खामोश रहा, फिर जल्दी ही वह बोला, ठीक है, मैं 20,000 रुपये आपके खाते में जमा करा दूंगा, बस मेरा काम सही होना चाहिए। सेवकराम ने ठंडे दिमाग से सोचा तो उसे यह काम फायदे का लगा। बेशक 20,000 रुपये उसके पास नहीं थे, फिर भी अगर उधार उठाकर लगा देगा तो बाहर के पहले टूर में लाखों रुपए वारे न्यारे कर देगा। इसलिए 20,000 रुपये उनके खाते में जमा कराना ही फायदे में रहेगा। सेवकराम ने इधर उधर से रुपए उधार लिए और उसी खाते में जमा करा दिए। अब वह इंतजार करने लगा, उसे यकीन था कि उसे बुलाया जाएगा। सेवकराम को इंतजार करते करते 10 दिन गुजर गए। सेवकराम के मन में तमाम तरह के ख्याल आ रहे थे। वह इस मुगालते में था कि दफ्तर वाले खुद फ़ोन करेंगे। वह महीने भर से काम छोड़कर बैठा था, जमा पूंजी खर्च हो चुकी थी, ऊपर से 20,000 रुपये का कर्जदार और हो गया था। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद सेवकराम ने उसी फ़ोन नंबर पर फ़ोन किया तो मोबाइल बंद मिला। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उस नंबर पर बात नहीं हुई। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह उसी पल उस बैंक में गया जहां अजनबी खाते में उसने 30,000 रुपये जमा कराए थे। वहां से पता चला कि वह खाता वहां से 500 किलोमीटर दूर किसी शहर में किसी बैंक का था। अब उस खाते में महज 4 रुपये कुछ पैसे बाकी थे। सेवकराम थाने में गया, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत लिखने की ज़रूरत नहीं समझी। थक हार कर वह कमरे पर लौट आया। विदेशों में जाकर खूबसूरत औरतों की मसाज करने के एवज में लाखों डॉलर कमाने के चक्कर में सेवकराम ने अपनी जमा पूंजी गंवा दी, साथ ही 20,000 रुपये का कर्जदार भी हो गया। लालच में वह न तो घर का रहा और न घाट का। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हाँ यार, कर दो सब्सक्राइब। सब्सक्राइब तो फ्री होता है दोस्तों, कर दो। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस ज़रूर कर देना, जिससे दोस्तों आपको यह फ़ायदा होगा जब भी हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी स्टोरी लेकर के आएंगे तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मतलब दोस्तों, उस वीडियो को आप सबसे पहले देख पाओगे। और दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी के लिए दोस्तों मुझे दो अलविदा। धन्यवाद।